नमस्कार मित्रों, आज एक बहुत ही ख़ास दिवस है। वो 14 सितंबर, जिसे हम हिंदी दिवस कहते हैं, और पूरा देश बड़े हर्षोल्लास के साथ हिंदी दिवस को मना रहा है। बड़ा अफसोस होता है कि जिस देश की भाषा हिंदी हो, मातृभाषा हिंदी हो, राज्य की भाषा हिंदी हो, उसी देश में हिंदी का बोलबाला कम हो और अंग्रेज़ी ज़्यादा बोली जाती हो। किसी कवि ने कहा भी है कि निज भाषा उन्नत अहे, सब उन्नत को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। जिस देश की राज की भाषा, जिस देश की मातृभाषा हिंदी है, उसमें हिंदी की ऐसी दयनीय स्थिति है जिसके बारे में कहा जाना बड़ा मुश्किल है। और हम उस भाषा को वरीयता देते हैं जिसे बिल्कुल भी वरीयता नहीं देनी चाहिए। हम और आप ये कहते हैं कि हमें अंग्रेज़ी सीखनी चाहिए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हम अंग्रेज़ी क्यों सीखें? क्या किसी अंग्रेज़ ने हिंदी को सीखा, या किसी अंग्रेज़ के मुंह आपने ये सुना कि हमें हिंदी सीखनी चाहिए? जब अंग्रेज़ हिंदी नहीं सीख सकते तो हम भी अंग्रेज़ी नहीं सीख सकते, और अंग्रेज़ी सीखने के लिए हम बाध्य नहीं हैं। बिल्कुल कट सत्य मैं बताना चाहता हूँ, हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है, जबकि अंग्रेज़ी ऐसी भाषा है बिल्कुल मूर्खों की भाषा कही है इसे। इसका कोई अस्तित्व नहीं। और अंग्रेज़ी उन्हीं देशों में बोली जाती है जिन देशों में अंग्रेज़ों ने शासन किया। और बहुत छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, अंग्रेज़ी ए फॉर एप्पल एक फल होता है, वहाँ से शुरू होती है, और जेड फॉर जेब्रा जो एक जानवर होता है, वहाँ ख़त्म होती है। मेरा कहने का मतलब, अंग्रेज़ी एक फल से शुरू होकर के एक जानवर बना के छोड़ती है, परंतु मेरी मातृभाषा हिंदी की एक विशेषता है कि वो अ फॉर अनार या अ फॉर अनपढ़ से स्टार्ट होकर के ज्ञा फॉर ज्ञानी पर ख़त्म होती है। माने अनपढ़ से ज्ञानी को बनाने वाली वो मेरी मातृभाषा हिंदी है, और पूर्णतः वैज्ञानिक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें अपनी मातृभाषा हिंदी को बचाए रखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा कार्यालयों में कार्य हमें हिंदी भाषा का प्रयोग करके करना है। एक बात और कहना चाहते हैं, अंग्रेज़ी एक भाषा, आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा PUT, जिसे हम पुट कहते हैं। जब PUT पुट होता है तो BUT बुट होना चाहिए, परंतु आपने क्या देखा कि PUT पुट है और BUT बट है। बड़ा अफसोस होता है, इतनी गरीब भाषा है कि जब PUT पुट है और BUT बुट नहीं है, सपोज BUT बट है तो PUT भी पट होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। पता नहीं कौन से रूप में कब ये प्रयोग हो जाए, ऐसी भाषा है। एक बहुत फेमस शब्द चलता है, अंकल। मामा से भी अंकल कहते, चाचा से भी अंकल कहते, ताऊ से भी अंकल कहते, और लोग कह देते अंकल आए। अब बड़ा समझना कठिन होता है तो कौन से अंकल आए, मामा वाले आए, चाचा वाले आए, या ताऊ वाले आए। परंतु मेरी मातृभाषा हिंदी में ये विशेषता, अगर आपने कह दिया कि मामा आए हैं तो सारे लोग समझ जाएंगे कि वो मामा हैं। आपने कह दिया मेरे चाचा आए हैं तो सारे लोग समझ जाएंगे चाचा हैं। एक और शब्द चलता है, फादर इन लॉ, ऐसे ही ब्रदर इन लॉ। अब ब्रदर इन लॉ माने होता है साला, और ब्रदर इन लॉ माने होता है जीजा। सपोज किसी ने कहा कि मेरे ब्रदर इन लॉ आए हैं, अब बड़ा अफसोस होता है, आप समझ नहीं पाएंगे
कौन से वाले ब्रदर इन लो आए, साले वाले या जीजा वाले। ऐसी गरीब भाषा है अंग्रेजी। तो हम आप सबसे यही कहना चाहते हैं कि अंग्रेजी पर कम ध्यान दे कर के अपनी मातृभाषा हिंदी का वर्चस्व बनाए रखने में सहयोग करें और ज़्यादातर कार्य हिंदी में करें। जिस प्रकार से एक डॉक्टर के पास कोई मरीज़ जाता है तो डॉक्टर का एक परम कर्तव्य होता है उस मरीज़ को ज़िंदा रखें। उस मरीज़ को ज़िंदा रखने के लिए जब डॉक्टर का कर्तव्य हो सकता है तो हम सभी शिक्षित हैं, उस देश में रहते हैं जहाँ की मातृभाषा हिंदी है, तो क्या हमारा और आपका कर्तव्य नहीं होता है कि हम अपनी मातृभाषा हिंदी को भी जीवित रखें। तो वो मैं यही कहना चाहता हूँ, मन में है उमंग तो हिंदी में बोलिए, इंग्लिश से छिड़ी जंग तो हिंदी में बोलिए। और हिंदी दिवस पर एक नेता ने कहा, हिंदी है मदर टंग, कृपया हिंदी में बोलिए। कि मानव के रोम रोम की मुस्कान है हिंदी, पावन धरा की आन बान शान है हिंदी, बनकर मुकुट माँ भारती के शीश के ऊपर सजी, भारत के स्वाभिमान की पहचान है हिंदी। एक बार सभी से फिर हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं, मातृभाषा हिंदी को, राज की भाषा हिंदी को बरकरार रखें, उसका वर्चस्व रखें और उसका सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।